हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.6 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.5 तक अपन ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलज, है ना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। किस फॉर्म के? पैरामेट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन है उनका अपन को डेरिवेटिव फाइंड करने हैं उन फंक्शंस के। देखो कैसे, अभी तक अपन ने देखो क्या क्या पढ़ा है। देखो जैसे कोई फंक्शन पढ़ा है अपन ने कि y इक्वल्स टू क्या था 2x प्लस 3, है ना, इस तरह का कोई फंक्शन पढ़ा है, उनके डेरिवेटिव फाइंड करने सीखे अपन ने। ये क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना। ये क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है, मतलब स्पष्ट फलन है। स्पष्ट फलन है। क्या होते हैं स्पष्ट फलन? जिनमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होता है, एक तरफ अपन अलग कर सकते हैं। देखो इसमें x जो है वो तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। बोले सर कैसे? x के मान अपनी मर्जी से अपन रखते जा रहे हैं ना, सोच से नहीं है, अपनी मर्जी से रख रहे हैं, तो क्या इंडिपेंडेंट है। जैसे एक सोचा मैंने तो रख दिया, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। y के मान क्या हो रहे हैं, इस पे डिपेंड कर रहे हैं x के मान पे। जैसे x मैंने 1 रखा तो y का मान 5 है, x के मान पे डिपेंड कर रहा y का मान, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, अलग हो गया, एक तरफ अलग हो गया, है ना। ये था एक्सप्लिसिट फंक्शन था, इनके डेरिवेटिव अपन ने फाइंड करने सीख लिए। फिर अपन ने देखा था इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो कैसे, जैसे यूं आ गया x² प्लस साइन एक्स वाई प्लस y² इक्वल्स टू 0। इसमें अपन x को या y को एक तरफ अलग नहीं कर सकते। देखो जैसे x² को उस तरफ ले जाऊं, ये y² है ना, x या y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। x² को उस तरफ ले जाऊं तो इधर क्या बचा, साइन एक्स वाई प्लस ये एंगल के अंदर है ना एक्स वाई। आप सोच रहे होंगे वाई जो मल्टीप्लाई में, ऐसा नहीं है, एंगल के अंदर ये है, प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस के x²। फिर मैं यहाँ से देखो y को इस तरफ हो गया, लेकिन x इधर अभी भी है, x क्या है, अभी भी है। ऐसे फंक्शन जिनमें अपन डिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरफ अलग नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अस्पष्ट फलन, ठीक है। इनका भी अपन ने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड करना सीख लिया। ठीक है जी। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म, है ना। फंक्शन जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में होंगे। कैसे? जैसे देखो y इक्वल्स टू मान लेता हूँ a cos t और x इक्वल्स टू क्या मान लेता हूँ a sin t, है ना। ये देखो ये है ना। इनमें x और y में सीधा संबंध नहीं होके, इनमें पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, x और y में जो दो वेरिएबल हैं, x और y में सीधा संबंध नहीं होके किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड होके उनमें रिलेशन होता है। जैसे देखो मान लेता हूँ ना, ये मान लेता हूँ कि कोई वेरिएबल है a, कोई बंदा है a, ये कोई दूसरा बंदा है b, है ना, जनरल नॉलेज के लिए देखो, और ये t जो है कोई तीसरा बंदा है c। इनमें a और b में सीधा संबंध नहीं है। a का संबंध किससे है, c से, b का भी संबंध किससे है, c से, तो a का भी इस c की वजह से इन a और b का आपस में क्या हो गया, संबंध हो गया ना। तो ये क्या है, ये जो c है, तीसरा जो वेरिएबल है वो क्या होता है, पैरामीटर होता है। वो क्या होता है, पैरामीटर। तो इस फंक्शन में, इस जो फंक्शन x और y में जो रिलेशन है वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंड है, t पे डिपेंड है ना। जैसे और देखो, जैसे यूं आ जाए कि y इक्वल्स टू मान लेता हूँ t प्लस 3, है ना, और ये 2t प्लस 3, और x इक्वल्स टू मान लेता हूँ t माइनस 4 है ना। तो ये जो x और y सीधा संबंध नहीं होगी, किस पे डिपेंड करे हैं, t पे डिपेंड करे हैं, और इनमें आपस में रिलेशन। बोले सर कैसे? देखो बताओ मैं, देखो कैसे। देखो यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से मैं क्या निकालूँ, t की वैल्यू निकालूँ तो कितने, x प्लस 4, और t का मान यहाँ रख दूँ तो y इक्वल्स क्या आ गया 2, t की जगह क्या लिख दूँ, x प्लस 4 प्लस 3, है ना। तो ये देखो y और x में आपस में क्या हो गया, रिलेशन हो गया ना। लेकिन ये रिलेशन सीधा नहीं है, ये रिलेशन सीधा नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा था, t पे डिपेंड कर रहा था। t से निकाल के अपन ने देखा कि y और x में भी सीधा रिलेशन है, y और x के अंदर भी रिलेशन है। वो किसके थ्रू हुआ, t के थ्रू हुआ। तो ये क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। ऐसे फंक्शन जो जिसमें जो दो वेरिएबल हैं वो किसी तीसरे वेरिएबल के थ्रू एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो, वो ऐसे फंक्शन क्या होंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में होंगे ना। चलो जी, ये तो था अपन ने समझा कि पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है, कि दो वेरिएबल आपस में सीधा रिलेटेड नहीं होके किसी तीसरे फंक्शन के थ्रू, किसी तीसरे वेरिएबल के थ्रू एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो। ये वाले क्या होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन ना। पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन, ये जो फंक्शन है किस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। और यहाँ पैरामीटर क्या है, इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में मान लेता हूँ, इस एग्जाम्पल में पैरामीटर कौन है, टी है। ठीक है।
तो अब अपन को इसमें क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है। इस फंक्शन में क्या निकालना है, dy ओवर dx। तो देखो सीधा तो dy ओवर dx अपन निकाल नहीं सकते। देखो y किसका फंक्शन है, t का, और x भी किसका फंक्शन है, t का। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, dy ओवर dt। y फंक्शन किसका है, t का, तो dy ओवर dt निकाला। x भी फंक्शन t का है, इससे क्या निकालूंगा, dx ओवर dt, है ना। देखो निकलेगा कैसे, देखो ये a पड़ा है, ये पड़ा है ना, कोस टी का क्या होगा, माइनस साइन टी, तो माइनस के साइन टी, ठीक है। dx ओवर dx नहीं, dx ओवर dt, ये a पड़ा है, भी इस फंक्शन का dx का, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, a पड़ा है, साइन टी का क्या हो गया, कोस टी, है ना, क्या हो गया, कोस टी। तो मैंने क्या किया, जो भी पैरामीटर था उसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया x और y दोनों का। अब मुझे क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए, तो देखो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। देखो यहाँ से t से t कट जाएगा, dt से dt कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dy ओवर dx बचेगा। लेकिन कटता नहीं है ये, मैं यूँ बोल रहा हूँ ना कि कट जाएगा, कट नहीं रहा, बस आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये एक दूसरे से यूँ कैंसिल हो जाते हैं, और क्या बचेगा, dy ओवर dx बचेगा। लेकिन कैंसिल होते नहीं है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। तो देखो dy ओवर dt की वैल्यू कितनी निकाली, माइनस a साइन टी, और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, a कोस टी, है ना, a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस साइन अपॉन कोस क्या होगा, टेन टी, क्या होगा, टेन टी। तो dy ओवर dx जो आया, क्या आया, माइनस के टेन टी, ये आया। देखा, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो फंक्शन होते हैं जिस पैरामीटर में हैं उनका डेरिवेटिव उसी फॉर्म में आएगा। जैसे पैरामीटर क्या था यहाँ t, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा t की फॉर्म में ही आएगा, है ना। किसी विशेष परिस्थिति में क्या होता है, x और y पे सीधा ये चेंज हो जाते हैं, ये जैसे dy ओवर dt सीधा x दे देता है, और या x या y दे देगा, dx ओवर dt भी x या y दे देगा। देखो कैसे, जैसे इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को अपन यूँ भी कर सकते थे। देखो कैसे कि अपन को dy ओवर dx निकालना था, मैंने अभी भी क्या बताया कि जो भी डेरिवेटिव आएगा, जो भी पैरामीटर है उसी फॉर्म में आएगा, जो वेरिएबल है ना, उसी थर्ड वेरिएबल है ना, उसी फॉर्म में अपना क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। यहाँ x और y में थर्ड किसके थ्रू रिलेशन था, t के थ्रू, तो हमारा जो डेरिवेटिव आएगा वो t की फॉर्म में ही आएगा। तो देखो टेन टी की फॉर्म में, t की फॉर्म में है ना। अब देखो क्या, हमें dy ओवर dx निकालना था, किसी विशेष परिस्थिति की बात है ये, है ना। वो कैसे आया, इसी क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, ठीक है। मैंने dy ओवर dt की वैल्यू कितनी रखी, यही थी, माइनस के a साइन टी और a कोस टी, dx ओवर dt की वैल्यू ये थी, ठीक है। अब मैंने इसको गौर से देखा, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये माइनस पड़ा है ना, a साइन टी को मैंने गौर से देखा, a साइन टी को मैंने गौर से देखा, a साइन टी को मैंने गौर से देखा, तो क्या है, x है, वो क्या है, x। और a कोस टी क्या है, a कोस टी क्या है, y है। देखो ये क्या है, y। इस तरह से भी हो सकता है। अगर प्रूफ ये क्वेश्चन दे दे और प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आए, अगर ये प्रूफ करना है तो सीधा वेरिएबल t की फॉर्म में लिख देंगे। अगर ये प्रूफ करना है तो अपन गौर से देखेंगे, ये साइन t की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x, और a cos t की जगह क्या लिख सकते हैं, y। इस तरह से भी कर सकते हैं। ये कोई विशेष स्थिति है ना। सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि अपना जो आंसर है, फाइनल आंसर है, वो एक्स वाई की फॉर्म में आ जाए। अपना जो फाइनल आंसर आएगा लगभग किस फॉर्म में आएगा, जो थर्ड पैरामीटर ना उसी फॉर्म में आएगा, उसी फॉर्म में आएगा, टेन टी की फॉर्म, ठीक है जी। ये तो ये इस तरह से करेंगे अपन, किसी भी जो फंक्शन है वो पैरामीटर की फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन अपन इस तरह से करेंगे। यहाँ वेरिएबल टी था तो अपन ने यूँ किया। अगर मान लो एक्स यूँ हो, क्या होता कि ए थीटा स्क्वायर प्लस बी, और वाई यूँ दे दे कि 2a टेन थीटा, है ना। अब यहाँ पैरामीटर कौन है, थीटा है। अब की बार इस क्वेश्चन में पैरामीटर कौन है, थीटा है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन अपन किस तरह से करेंगे, dy ओवर dx किस तरह से निकलेगा, dy ओवर d थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगा वो तो मुझे पता चलेगा, क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि थर्ड वेरिएबल कौन है, उसी के रिस्पेक्ट में करूँगा, अपॉन dx ओवर d थीटा। इस तरह से करेंगे, ठीक है जी, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट कर लें आप। एग्जाम्पल नंबर 34 देखो क्या है कि यदि x बराबर है a cos थीटा और y बराबर है a sin थीटा, तो देखो x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो dy ओवर dx ज्ञात करो। तो मुझे पता चल गया कि इस क्वेश्चन में पैरामीटर कौन है, थीटा है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। x का भी डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, y का भी थीटा के रिस्पेक्ट में। चलो जी करते हैं आंसर में, क्योंकि x इक्वल्स क्या है a cos थीटा, इसलिए
डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या है डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, ए पड़ा है कोस थीटा क्या हुआ माइनस साइन थीटा, ये तो एक्स का आ गया है ना, एंड वाई इक्वल्स टू क्या है ए साइन थीटा, तो वही डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या डी वाई ओवर डी थीटा, तो देखो कितना है ए कोस साइन थीटा क्या हुआ कोस थीटा, ठीक है फर्स्ट सेकंड ना। नाउ मुझे क्या चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए था, वो कैसे आएगा डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू लिख दो कितनी है ए कोस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, कहाँ से लिखा बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखो ए से ए कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कितना है माइनस कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा, ये आंसर आ गया। देखो पैरामीटर थीटा था तो अपना फाइनल आंसर जो डेरिवेटिव आया वो थीटा की फॉर्म में ही आया। इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 35 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 35 देखो क्या कि यदि x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल्स टू 2at है तो डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करो। तो क्वेश्चन को मैंने ढंग से देखा तो देखो x भी किस पे डिपेंड है t पे और y भी किस पे डिपेंड है t पे, मतलब यहाँ पैरामीटर इस क्वेश्चन के अंदर पैरामीटर क्या है t है, तो मुझे डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करना, मतलब x का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में और y का भी t के रिस्पेक्ट में होगा। क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल हो जाएगा आंसर में। x इक्वल्स क्या है ए टी स्क्वायर, वेरिएबल पता चल गया मुझे x किस पे डिपेंड है t पे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dx ओवर dt इक्वल्स क्या आएगा a पड़ा है t स्क्वायर का, एक x की पावर n वाले फॉर्मूले से t स्क्वायर का कितना आएगा 2t, वो 2 आ गया, ठीक है फर्स्ट, एंड y इक्वल्स क्या है 2at है ना, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या है dy ओवर dt इक्वल्स टू 2a तो कांस्टेंट है, t का कितना आया 1, ऊँचे लिखो लिखो ये सेकंड नंबर। नाउ मुझे क्या चाहिए dy ओवर dx चाहिए, वो कितना आएगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, वैल्यू पुट कर दो dy ओवर dx है ना, dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है 2a अपॉन में dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है 2at 2a से 2 से 2, तो dy ओवर dx इक्वल्स कितना है 1 अपॉन t। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में सिर्फ t लिख देंगे, इसको क्या लिख देते हैं t, ऐसा नहीं करना, ऊपर एक भी है ना, ऊपर क्या है 1 है अपॉन में क्या है t है। चलो जी इस तरह से करें। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 36 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 36 देखो क्या है कि यदि x इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल्स टू ए 1 माइनस कोस थीटा है तो डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करो। तो मैंने क्वेश्चन को गौर से देखा तो मुझे पता चला कि x भी थीटा पे डिपेंड है और y भी थीटा पे डिपेंड है, तो यहाँ पैरामीटर कौन है थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में x और y का डिफरेंशिएशन होगा आंसर में, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है ए थीटा प्लस साइन थीटा है ना, तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या है dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू ए पड़ा है थीटा कितना है 1 प्लस ये साइन थीटा कितना है कोस थीटा। समझ में आया क्या? देखो ये बोले सर u इंटू वी नहीं लगेगा, ये u इंटू वी तो तब लगता है जब दो फंक्शन क्या हो मल्टीप्लाई में हो, है ना, या मल्टीप्लाई में तो ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो पड़ा रहता है बाहर अलजेब्रा से। डिफरेंशिएशन की अलजेब्रा क्या कहती है कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, है ना। चलो जी ये फर्स्ट नंबर, एंड y इक्वल्स टू क्या है a 1 माइनस कोस थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा ये डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू क्या है ए पड़ा है 1 का कितना हुआ
1 का कितना हो 0, चाहे लिखो चाहे मत लिखो है ना, ये 0 लिख दो एक बार है ना। और माइनस कोस थीटा कितना हो माइनस साइन थीटा, एक माइनस ये रहा क्या आ गया प्लस का साइन थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा कितना आ गया हमारा, डी वाई ओवर डी थीटा कितना आया ए साइन थीटा। नंबर 2, अब नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा प्लस डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन में डी एक्स ओवर डी थीटा कितना ए 1 प्लस कोस थीटा, ए 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स कितना आया साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। इतना छोड़ दोगे तो भी सही है ना, इतना छोड़ दोगे तो भी सही है, लेकिन यहाँ आप गौर से देखोगे तो आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होने वाली है आप आगे कैलकुलस में। देखो कैसे, आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का सूत्र इस फॉर्मूले से इस साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, देखो जो भी एंगल डबल है यहाँ उससे क्या हो जाता है आधा, तो यहाँ क्या है थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 है ना। 2 थीटा था तो थीटा थीटा, और यहाँ थीटा है तो आधा क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। एक तो ये फॉर्मूला तो यही है, ये तो इस पे अप्लाई किया है ना। एक था कि कोस 2 थीटा के फॉर्मूले पर नहीं पढ़े थे, देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इससे नहीं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है ना, ये पढ़े थे अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे ना। अब इन दोनों से इधर क्या चल रहा है कोस 2 थीटा है ना, कोस 2 थीटा है ना, इन दोनों से फॉर्मूले मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, याद नहीं भी आपने किए तो अब याद कर लेना। देखो किस फॉर्म में करेंगे, देखो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, पहले इसको देखो, ये इधर 2 साइन थीटा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये उधर जाएगा तो माइनस में, देखो ये उधर जाएगा तो माइनस में और ये इधर आएगा तो प्लस में, मतलब तो देखो ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, देखो इधर जाएगा 1 तो पड़ा है 1 माइनस कोस 2 थीटा, इधर क्या रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आएगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा कुछ क्या था 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको इसी फॉर्म में याद रखने हैं, ये फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं इस फॉर्म में कि 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ 1 प्लस कोस थीटा है, देखो यहाँ इस फॉर्मूले से 1 प्लस कोस थीटा करूँ, देखो इसका आधा एंगल है ना 2 थीटा है तो यहाँ थीटा ही, और यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा है, और यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या आएगा आधा, क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ ना। इस फॉर्मूले से इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना। तो देखो तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स साइन थीटा की जगह क्या लिखूँगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या लिखूँगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, एक कोस से एक कोस थीटा बाई 2 गया। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई, एक कोस थीटा बाई 2 है यहाँ पे, क्या बन गया टेन थीटा बाई 2। इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं ना, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ ब्रैकेट में ना, कौन सा, एक तो ये टिक कर रहा हूँ जो, और एक ये, इस तरह से करिए। तो देखो हमारा जो पैरामीटर था एक थीटा था, तो आंसर भी हमारा किस फॉर्म में आ रहा है थीटा की फॉर्म में ही आ रहा है। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 37 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 37 देखो क्या है कि यदि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3 है तो dy ओवर dx ज्ञात करो, है ना। इस क्वेश्चन को आपने गौर से देखा तो यहाँ देखो ये कोई पैरामीट्रिक फॉर्म में अभी तक तो अपन को दे ही नहीं रखा है ना, ऐसा सीधा दे रखा है कि x और y में सीधा रिलेशन है, कुछ ना कुछ ना सीधा ही रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करेंगे, एक तो जैसे सीधा क्वेश्चन दे रखा तो सीधा ही करते हैं ना फर्स्ट मेथड, दूसरा करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करके। अब एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, अगर वो यूँ बोलता है कि सीधा dy ओवर dx ज्ञात करो, तो आप दो जो मेथड करवा रहा हूँ उनमें से कोई सा भी लगा सकते हो ना। अगर ये क्वेश्चन यूँ आ जाता है कि समीकरण इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में बदल कर dy ओवर dx ज्ञात करो, तो जो दूसरा तरीका बताऊंगा उसी तरीके से अपन फाइंड करेंगे dy ओवर dx ना। तो आंसर में
फर्स्ट मेथड अपन कर रहे हैं ना, चूंकि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। x और y में सीधा रिलेशन है, तो मैं डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूँ सीधा x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू d/dx ऑफ a की पावर 2/3। ठीक है जी। यहाँ तो देखो डिफरेंशिएशन की अलजेब्रा से दोनों ये जो डिफरेंशिएशन है सेपरेट हो जाएगा, इसका अलग इसका अलग। इसको यूँ लिखूँगा d/dx ऑफ x की पावर 2/3 प्लस d/dx ऑफ y की पावर 2/3, और ये कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया। चलो जी इसका करता हूँ, इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला है ना, x की पावर d/dx ऑफ, आपको याद है यार, d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, मतलब पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी तो क्या जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस, और फिर dx/dx करूँगा 1 है ना, चेन रूल के हिसाब से। यहाँ 2/3 पावर आगे y की पावर 2/3 माइनस 1, ये तो x की पावर n का हो, फिर यहाँ y का करूँगा तो क्या जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 0। चलो जी यहाँ देखो क्या है 2/3, इसको सोल्व करूँगा तो x की पावर 3 है ना माइनस के 1/3 प्लस 2/3 y की पावर माइनस के 1/3 dy/dx इक्वल्स टू 0। ये 2/3 कॉमन लूँगा और उधर भेज दूंगा, गलत क्या डिवाइड में कट जाएगा है ना, यहीं काट देता। चलो इसी स्टेप में देखो यहाँ से दोनों जगह से मैंने कॉमन भी ले लिया 2/3 क्या ले लिया कॉमन है ना, और यहाँ ये हो गया ये हो गया। ठीक है, ये 2/3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, देखो कैसे, पावर क्या है 1/x की पावर 1/3 प्लस 1/y की पावर 1/3 dy/dx इक्वल्स टू 0। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1/y की पावर 1/3 dy/dx इक्वल्स टू क्या आया माइनस 1/x की पावर 1/3। ये इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, dy/dx इक्वल्स टू क्या आया माइनस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, तो dy/dx इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x की पावर 1/3। ये आंसर लिख दो या यूँ लिख दो, एक ही बात है, माइनस अंडर रूट में y अपॉन x और 3, यहाँ क्या है क्यूब रूट है ना, इस तरह से भी दे सकते हैं आंसर। ये तो था फर्स्ट मेथड, ये तो था फर्स्ट मेथड। आंसर चेक करो, ये है क्या आंसर चेक करो, 37 नंबर एग्जाम्पल, माइनस हाँ माइनस रूट क्यूब रूट y अपॉन x। ठीक है चलो जी, ये तो था फर्स्ट मेथड है ना, इस तरह से कर देंगे। अगर आपको सीधा यूं क्वेश्चन दिया तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं अपन दूसरा मेथड, उससे पहले आप वीडियो को रोकिए और नोट कर लें। ठीक है जी, चलो जी अब इस एग्जाम्पल को अपन दूसरे तरीके से करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में बदल कर करेंगे। देखो कैसे आंसर नंबर सेकंड मेथड से करें अपन ना, सेकंड मेथड से। तो जे रखा वो पहले लिखेंगे, क्योंकि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3 है ना। अब अपन मानेंगे, ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि यार अब x और y को अपन क्या करेंगे, मानेंगे किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड है। x और y दोनों क्या है, किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड है ना, जो पैरामीटर बनेंगे यहाँ। तो देखो क्या माना मैंने, मान लिया मैंने लेट x इक्वल्स टू माना मैंने a साइन की क्यूब थीटा और y मैंने मान लिया a कोस की क्यूब थीटा। ठीक है जी, तो बोले सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, ये देखो मैंने आपको बोला थोड़ा सा आपके दिमाग में यूँ रहना चाहिए। अब अगर मैंने x और y को माना है तो ये अगर ये दोनों मान मैंने जो माने हैं वो सही तब होंगे जब LHS इक्वल्स टू क्या आ जाए RHS आ जाए है ना। यहाँ वैल्यू पुट करूँ x और y की, अगर ये आ जाए तो सही है, नहीं आया तो नहीं है। तो मैं देखो LHS चेक करके बता रहा हूँ आपको कि ये मैंने जो माना है वो सही है। तो LHS देखिए मैंने क्या है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। अब जो मैंने वैल्यू मानी है वो रख देंगे है ना। x की जगह क्या रखूँगा, a साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस a कोस क्यूब थीटा की पावर 2/3, क्योंकि y को मैंने क्या माना, a कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो पावर अंदर आएंगी तो देखो a की पावर 2/3
डॉट यहाँ साइन की करूँगा 3 से 3 कट जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ ए की पावर 2/3, ये पावर जो है ना अंदर उतरी इस पे और इस पे मल्टीप्लाई में उतर जाती है, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा, ए की पावर 2/3 मैंने कॉमन ले लिया, ए की पावर क्या ले लिया दोनों जगह से 2/3 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कितना होता है 1, तो इधर क्या है ए की पावर 2/3 इक्वल्स टू RHS। देखो ये क्या, हाँ ये है। चलो जी, मेरे को पता चल गया कि जो मैंने माने हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैंने देखा कि यार x भी थीटा पे डिपेंड है और y भी थीटा पे डिपेंड है, तो यहाँ पैरामीटर कौन है, थीटा है, तो x का भी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के, और y का भी थीटा के। तो लिखते हैं, चूंकि x इक्वल्स टू क्या है, a साइन क्यूब थीटा है ना, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू a पड़ा है, इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर पहले यहाँ चेन रूल लगेगा, क्यूब का होगा तो पहले क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा क्या किया तो क्या आया कोस थीटा। अरे यार डिफरेंशिएशन तो करना था ना, साइन की क्यूब का किया तो पहले क्यूब का हुआ तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का किया चेन रूल लगा के तो साइन थीटा क्या है कोस थीटा, नंबर फर्स्ट, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या है y इक्वल्स टू a कोस क्यूब थीटा, a कोस क्यूब थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं थीटा, तो क्या है dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू क्या है a पड़ा है, इसका पहले क्यूब का करूँगा तो 3 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा किया तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा, ये माइनस है ना आगे, ढंग से लिख दे रहा हूँ, ये नंबर 2। मुझे क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए, क्योंकि नाउ dy ओवर dx इक्वल्स क्या आएगा dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, तो dy ओवर डी थीटा इक्वल्स कितना आया, dy ओवर dx कितना आया, dy ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन में dx ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो 3a से 3a गया, एक कोस से कोस गया, एक साइन से साइन गया, है ना, क्या बचा मेरे पास कोस अपॉन साइन बचा, है ना। तो dy ओवर dx इक्वल्स क्या है माइनस के कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा, है ना, क्या है कोट थीटा। बोले सर पैरामीट्रिक फॉर्म में था, अपन ने आंसर पैरामीट्रिक फॉर्म में ला दिया, यहीं छोड़ देंगे, नहीं, यहां छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पैरामीटर कौन लेके आया, मैंने माने हैं, क्या की है, जो x और y को मैंने माना है पैरामीटर में, पैरामीटर कौन लेके आया, मैं लेके आया, अपन लेके आए, है ना। तो जो अपनी चीज अपनी तरफ से जो भी वैल्यू मानते हैं वो क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में छोड़ते नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आंसर जो था, क्वेश्चन जो था सीधा XY की फॉर्म में ही था, तो आंसर भी किस फॉर्म में आएगा, XY की फॉर्म में आएगा, है ना। तो हटाएं कैसे, ये नंबर 3 मान लेते हैं, है ना, हटाएं कैसे इसको, है ना। तो देखो मेरे पास क्या है कोस अपॉन साइन है, क्या है कोट है ना, कोट का मतलब क्या है कोस अपॉन साइन है, यहाँ कोस अपॉन साइन करूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका डिवाइड कर दूँ, है इसमें इसका डिवाइड कर दूँ, चूंकि y अपॉन x, देखो इसमें कोस अपॉन साइन चाहिए ना मेरे को, वो देखो आंसर कोट थीटा है मेरे पास, वो कोस अपॉन साइन तो होता है कोस अपॉन साइन, तो मैं यहाँ इसमें इसका डिवाइड कर दूँ ना, किसमें y में x से डिवाइड कर दूँ, तो LHS में LHS डिवाइड होगी, RHS में RHS, तो देखो क्या आएगा a कोस क्यूब थीटा अपॉन a साइन क्यूब थीटा, a से a कट गया, y अपॉन x इक्वल्स टू क्या आया, कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट क्यूब थीटा, है ना, दोनों पे क्यूब है तो कोट क्यूब हो जाएगा, इधर क्यूब है इधर आएगा तो क्यूब रूट, तो कोट थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, कोट थीटा ना, कोट थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, क्यूब रूट 1/3 नहीं सॉरी थर्ड, क्यूब रूट क्या आया y अपॉन x, ये नंबर 4। तो देखो बाय थर्ड एंड फोर्थ क्या लिख दूंगा मैं,
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या है माइनस कोट थीटा है, और कोट थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा क्यूब रूट वाई अपॉन एक्स। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो जो पैरामीटर मैं लेके आया था मान के वो क्वेश्चन के अंदर छोड़ दोगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। चांसेस क्या घटेंगे, है ना। जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल है आंसर उसी फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो एक्स वाई था तो एक्स वाई की फॉर्म में अपने आंसर ला दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.6 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.6 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।